इस समय आ चुका हूँ महाकाल मंदिर से 3.5 किलोमीटर दूर माँ गढ़ कालिका का मंदिर। यह महाकवि कालिदास की इष्ट देवी है। ऐसा क्यों है कि किसी मंदिर के आगे शराब मिल रही है? मैं आपको लेकर आ चुका हूँ उज्जैन नगरी के कोतवाल के स्थान पर काल भैरव के मंदिर। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 14 विद्याएं सीखी थी। भगवान कृष्ण की विद्या स्थली है। 64 दिन भगवान यहाँ रुके, अपना गुरु मंत्र यहीं लिया, जहाँ पर भगवान महादेव साक्षात मंगलनाथ के रूप में विराजित है। ये मंदिर भगवान मंगल जो कि 9 ग्रहों में से एक है, उनका जन्म स्थान भी माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर काल भैरव मंदिर के बाद सबसे विशेष माना जाता है। चलो करते हैं माँ हरसिद्धि के दर्शन। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका महाकाल की नगरी उज्जैन में। तो उज्जैन जैसे कि महाकालेश्वर मंदिर के नाम से पूरे विश्व भर में विख्यात है, यहाँ पर उज्जैन में अन्य धार्मिक स्थल भी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो अन्य धार्मिक स्थलों के बारे में दिखाऊंगा और उनके इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखना ये वीडियो को। और अगर लास्ट में अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलो करते हैं वीडियो के साथ। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो ये इमली घाटी है, ये आपको इमली का पेड़ दिख रहा है। यहाँ से ई रिक्शा से अगर आपको जाना है तो धार्मिक स्थलों पे, तो ई रिक्शा यहाँ से मिल जाएगा। और इसी के लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो यहाँ की जो उज्जैन की सरकार है उनके द्वारा यहाँ उज्जैन सिटी बस टिकट काउंटर है, यहाँ से सिटी बसेस चलाई जाती है। अभी हम यहाँ पे भैया बैठे हैं, उनसे पता करते हैं कि क्या चार्जेस है और कहाँ कहाँ वो घुमाते हैं। तो भैया ये उज्जैन में कहाँ कहाँ घुमाते हैं आप और क्या चार्जेस है? हम लोग 100 रुपये में नगर निगम की तरफ से जो सिटी बस चलती है, 100 रुपये में आपको 7 मंदिर देखने को मिलेंगे। काल भैरव, चिंतामन गणेश, शनि मंदिर, गढ़कालिका, मंगलनाथ, हरथरी गुफा, सांदीपनि आश्रम, 7 मंदिर केवल 100 रुपये में। और कितना बजे की बस? एक बस सुबह 9 बजे चलती है, एक बस सुबह 11 बजे चलती है। 35 लोग रहते हैं एक बस में और पूरी तरह से एक गाइड साथ में रहता है। 7 मंदिर के दर्शन करवाते हैं। 7 मंदिर के लिए 11 बजे बस चलता है, एक 9 बजे चलता है। 4 से 5 घंटे दर्शन के लगते हैं। पूरा गाइडनेस के साथ में पूरा दर्शन कराया जाता है। बस मिलेगी कहाँ? स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? स्टार्टिंग पॉइंट 4 धाम मंदिर, पानी की टंकी के नीचे से हरसिद्धि मंदिर चौराहे पे से, और उसका लास्ट जो एंडिंग पॉइंट होता है, पिक ड्रॉप, जो आखिरी ड्रॉप रहता है, पिकअप एंड ड्रॉप, वो भी वही रहता है। जय श्री महाकाल। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भैया ने आपको अच्छी तरह बता दिया है कि अगर आपको बस सर्विस लेनी है उज्जैन की सिटी टूर करने के लिए तो आपको यहाँ पे काउंटर बना हुआ है इमली घाटी के पास में, वहाँ। और बस जो चलेगी वो आपको चलेगी 4 धाम चौराहा, पानी की टंकी, वहाँ से बस आपको 7 मंदिरों में आपको घुमाएगी और जो गाइड है वो आपके साथ हमेशा रहेगा और यहीं पे आपको वापस आके छोड़ देगी। जय श्री महाकाल। तो अब हम इमली घाटी से रिक्शा पकड़ते हैं और लेके चलते हैं आपको। तो सबसे पहले मैं जो रिक्शा वाले भैया जो हमें लेके जाएंगे, जो यहाँ की धार्मिक स्थल है, उनसे आपको मिलवाता हूँ। वो आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे कि कहाँ कहाँ वो हमें घुमाएंगे और क्या क्या उनके जगह के नाम है। जी जय श्री महाकाल भैया। ये भैया आए हैं, इनको हम घुमाने ले जा रहे हैं शहर के भागे 5 मंदिर। इसमें पहला मंदिर है गढ़कालिका शक्तिपीठ, दूसरा मंदिर है स्तिमन गणेश, फिर बाबा काल भैरव जिनको मदिरा चढ़ती है, उसके बाद मंगलनाथ मंदिर है जो मंगल गिरे का जन्म स्थल है, उसके बाद सांदीपनि आश्रम जो श्री कृष्ण, सुदामा, बलराम तीनों ने यहाँ पर आकर वहाँ पे 64 दिन के लिए पढ़ाई करी थी। ये 5 मंदिर भाई साहब को घुमाने ले जा रहे हैं हम। इसमें 3 घंटे का समय रहेगा और उसमें 700 रुपये चार्ज रहेगा। ये पूरे 5 मंदिर घुमा के इन्हें वापस यहीं महाकाल ला के छोड़ा जाएगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो ये बताइए कि जैसे अभी सावन का महीना है जी, तो रेट्स थोड़े हाई हैं या? रेट जो नॉर्मल रेट है उसी रेट में, बट क्या है कि जो चार्जेस जहाँ टाइम लगता है उसका वेटिंग चार्ज लेते हैं। जो आरटीओ ने निर्धारित कर रखा है वही चार्ज लेते हैं, बट उसमें अगर वेटिंग आरटीओ समय जाए 2 घंटे का, उससे ज़्यादा समय होता है तो मुझसे वेटिंग चार्ज लेते हैं। आप अपना नाम और मोबाइल नंबर ने एक बार बता दीजिए। मेरा नाम है अंकित मीणा, मेरा मोबाइल नंबर है 9303888562। तो चलो चलते हैं हम भैया के साथ और दर्शन करते हैं यहाँ के धार्मिक स्थल। जय श्री महाकाल। तो अभी मैं आ चुका हूँ उस स्थान पर जहाँ पर महामूर्ख कालिदास महाज्ञानी बने थे। मैं इस समय आ चुका हूँ महाकाल मंदिर से 3.5 किलोमीटर दूर स्थित माँ गढ़ कालिका का मंदिर।
तो आप मंदिर के प्रांगण के बाहर से ही ये प्रसाद वगैरह ले सकते हो माता को अर्पित करने के लिए। तो चलो मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। कहा जाता है कि माँ काली का ये मंदिर, जिसे गढ़कालिका के नाम से पूरे विश्व भर में जाना जाता है, उसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी और इसमें स्थापित माँ काली की प्रतिमा सतयुग से है। आगे इस मंदिर का जीर्णोद्धार 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन द्वारा करवाया गया था। उस समय इस स्थान को गढ़ के नाम से जाना जाता था, इसलिए इस मंदिर को गढ़कालिका के नाम से जाना गया। माँ काली के इस मंदिर को उनके परम भक्त के नाम से भी जाना जाता है, जो कि थे महाकवि कालिदास, जो कि पहले कवि महामूर्ख हुआ करते थे, परंतु माँ काली का निरंतर ध्यान करके उन्होंने माँ काली को प्रसन्न किया और आशीर्वाद के रूप में महामूर्ख से बन बैठे महाज्ञानी और शामिल हो गए सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों में। गढ़कालिका मंदिर को माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक स्थान प्राप्त है। कहा जाता है माता सती के ऊपरी होठ का हिस्सा इस स्थान पर आकर गिरा था, इसलिए इस मंदिर को गढ़कालिका शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। गढ़कालिका मंदिर की आरती उज्जैन के अन्य मंदिरों से काफी अलग है। यहाँ पर माता की आरती स्वयं एक महिला पुजारी द्वारा की जाती है, जिसमें उन्हीं के परिवार के छोटे छोटे बच्चे ढोल नगाड़े बजाकर आरती करते हैं और यह मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और रात के 9 बजे बंद हो जाता है। जय श्री महाकाल। तो पार्वती पते हर हर महादेव। तो ये भाई लोग आए सूरत से और माता के इन्होंने दर्शन कर लिए हैं, तो इनसे पूछते हैं कि माता के दर्शन इनको कैसे हुए। जय माँ गढ़कालिका। आज उज्जैन धाम में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन भ्रमण करते हुए, उज्जैन दर्शन करते हुए माँ गढ़कालिका के धाम पहुँचे हैं। गढ़कालिका माता से प्रार्थना करते हैं कि समग्र विश्व में कल्याण हो, शांति हो, और अपनी प्रार्थना माँ गढ़काली से कर रहे हैं। हम दर्शन करने, हम जो साथ में काम करते हैं सारे कलीग्स हैं, जो आज अपने ऑफिस टाइम से मतलब छुट्टी लेकर यहाँ पर माता जी के दर्शन करने आए हैं। माता जी से प्रार्थना करने आए हैं कि सबको सुखी जीवन, स्वास्थ्य जीवन दे। जय श्री जय श्री महाकाल। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो जैसे ही आप गढ़कालिका मंदिर में एंट्री करोगे तो आपको लेफ्ट साइड पे 2 दीप स्तंभ देखने को मिलेंगे, एक इधर लगा और एक इधर लगा है। यहाँ की मान्यता ये है कि जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं वो यहाँ पे सिक्का फेंकते हैं, अगर उनका सिक्का चिपका तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो आप कभी भी आओ तो ये ज़रूर ट्राई करना। तो अभी मैं आपको गढ़कालिका माता के जो मंदिर हैं उनकी जो महिला पुजारी हैं उनसे बात कराता हूँ। वो इस मंदिर के इतिहास के बारे में और इस मंदिर की महत्वता के बारे में आपको बताएंगे। यह महाकवि कालिदास की इष्ट देवी है। यहाँ महाकवि कालिदास विद्वान बने थे। जैसे महाकवि कालिदास महामूर्ख थे, जैसे जिस डाली पर बैठते थे उसी डाली को काट दिया करते थे। और यह शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में शक्तिपीठ मानी जाती है। यहाँ देवी सती के होंठ गिरे थे, इस कारण से शक्तिपीठ मानी जाती है। और इस मंदिर की जो आरती है वो कहते हैं कि यहाँ के बच्चे ही करते हैं, मतलब जो वो मेरा बेटा करता है। अच्छा। यहाँ वंश परंपरा से आरती पूजा मंदिर की पूजा अर्चना वगैरह करी जाती है। पहले मेरे पति करते थे, मेरे दादा ससुर करते थे, ऐसे परंपरा से चली आ रही वंश परंपरा से, और अब मेरा बेटा और मैं करती। जय श्री महाकाल। तो अब मैं आपको लेकर आ चुका हूँ उज्जैन नगरी के कोतवाल के स्थान पर। जी हाँ, मैं आ चुका हूँ काल भैरव के मंदिर, जिन्हें साक्षात उज्जैन के राजा महाकाल ने
यहाँ उज्जैन नगरी की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था। काल भैरव मंदिर का जो डिस्टेंस है महाकालेश्वर मंदिर से वो 5 किलोमीटर का है और गढ़कालिका मंदिर से ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का है। आप देख सकते हो मेरे सामने ये है काल भैरव मंदिर। आप देख सकते हो यहाँ से आप एंट्री करोगे रिक्शे से या कार गाड़ी से आओगे और ये जूता स्टैंड है और इसी के राइट हैंड साइड पे आपको काफ़ी प्रसाद की शॉप्स मिल जाएगी। लड्डू गुल प्रसाद लेना 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है कि किसी मंदिर के आगे शराब मिल रही है। तो इस मंदिर की खासियत ये है काल भैरव मंदिर की कि यहाँ पे जो काल भैरव की जो प्रतिमा है उनको शराब का सेवन कराया जाता है और ये भी यहाँ का रहस्य है कि वो शराब कहाँ जाती है किसी को नहीं पता। मतलब जो सेवन करते हैं शराब का वो शराब विलुप्त हो जाती है, किसी को नहीं पता कि शराब कहाँ जाती है। मतलब तुरंत शराब भैरव बाबा पी लेते हैं। जय श्री महाकाल। अब हम बाबा के लिए प्रसाद ले लेते हैं थोड़ा सा और फिर अंदर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं काल भैरव मंदिर के। 50 वाला है, 100 वाला है। 100 वाला दे दो। इसमें क्या क्या है? इसमें नजर बट्टू है, पंडित जी टच करके देते हैं, घर के गेट पे दुकान पे टांग सकते हो। नजरपुरी बाबा के काम है, रक्षा सूत्र आताम बनाने के लिए, फूल बाबा को चढ़ाने के लिए, प्रसाद परिवार में बटे। अभी हमने प्रसाद की थाली ले ली है। ये हमें 100 रुपये की पड़ी है जिसमें नजर बट्टू भी मिला है जो हम हमारे घर के मुख्य द्वार पे लगा सकते हैं और ये मंदिर में छुआ के देंगे पंडित जी हमें। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये बैरिकेटिंग लगी हुई है इसमें यहाँ के जो श्रद्धालु आते हैं वो अपने अपनी मन्नत का धागा बांध देते हैं और कहा जाता है कि जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो वो यहाँ पे आके एक कोई सा भी धागा खोलते हैं और ये ज़रूर करना होता है अगर आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो चलो अभी हम पहले आपको अंदर भैरव बाबा के दर्शन कराते हैं। 6000 साल पुराना काले पत्थरों की शिलाओं से निर्मित ये भगवान काल भैरव का मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के बाद उज्जैन का दूसरा प्रमुख मंदिर कहलाता है। यहीं पर भगवान महाकाल के प्रमुख गण के रूप में पूजे जाते हैं भगवान काल भैरव। काल भैरव जो है काल अर्थात समय के आदिदेव, भगवान शिव का भीषण और महारौद्र स्वरूप। काल भैरव का ये मंदिर जिस जगह पर स्थित है उस जगह को भैरवगढ़ कहा जाता है। उज्जैन का ये काल भैरव मंदिर विश्व भर में मौजूद तांत्रिक और सभी तंत्र साधनाओं का गढ़ कहलाता है। काल भैरव का ये मंदिर सभी श्रद्धालुओं के लिए रोजाना सुबह 6 बजे खुल जाता है और रात्रि 10 बजे बंद हो जाता है। काल भैरव के इस मंदिर में क्यों काल भैरव को पहनाई जाती है सिंधिया राज्य की पगड़ी। एक समय सिंधिया राज्य के एक राजा हुआ करते थे महजी सिंधिया। एक बार जब वो युद्ध करने जाने से पहले काल भैरव के इस मंदिर में दर्शन करने आए तब उनकी पगड़ी यहीं गिर जाती है। वह उस गिरी हुई पगड़ी को मंदिर में ही छोड़कर युद्ध पे चले जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप वह युद्ध जीत जाते हैं। फिर वह हर युद्ध में जाने से पहले काल भैरव को एक पगड़ी अर्पित करके युद्ध में जाते थे और परिणाम स्वरूप वह युद्ध जीत जाते थे। इसलिए तब से लेकर आज तक इस मंदिर में सिंधिया राज्य द्वारा की जाती है बाबा काल भैरव को पगड़ी अर्पित। तो अभी दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के आप देख सकते हो यहाँ पे एक और मंदिर है भैरव मंदिर के पास ही नीचे उतर के दत्तात्रेय मंदिर। तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा वही दीपक स्तंभ और इस पर भी तैयारी हो रही है दीप प्रज्वलित की। जैसे आरती का समय होगा इस पे दीप प्रज्वलित किया जाएगा। देख सकते हो आप इस पे बाती लगाई जा रही है। तो फाइनली भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही अद्भुत और अलौकिक दर्शन हुए भैरव बाबा के। अब मैं आपको यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं जो राजस्थान से आए हैं उनसे मिलवाता हूँ और पता करते हैं कि उनके दर्शन कैसे हुए। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, दर्शन बहुत ही अच्छे हुए। थोड़ी भीड़ भाड़ में तकलीफ तो हुई है तो अभी अच्छे हुए दर्शन, लेकिन भक्ति में शक्ति है। कैसा लगा भैरव बाबा के यहाँ आके? बहुत शानदार। महाकाल जी के दर्शन कर लिए आपने? एकदम फर्स्ट क्लास दर्शन हो गए। महाकाल जी बम भोले। और बाबा को क्या प्रसाद चढ़ाया आपने? ये बाबा का प्रसाद, ये घर पे ले जाने के लिए बाबा का आशीर्वाद और ये प्रसाद।
बाबा जी के लिए। जय श्री भैरव। जय श्री भैरव। तो अब हम आ चुके हैं उस धार्मिक स्थान पर जो कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। अब हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहां पर भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम और उनके मित्र सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। मैं बात कर रहा हूं महर्षि सांदीपनि जी के आश्रम की। आप देख सकते हो ये है महर्षि सांदीपनि जी का आश्रम, इनका मुख्य प्रवेश द्वार। तो अभी हम आपको महर्षि सांदीपनि जी के आश्रम के अंदर लेके चलते हैं और भगवान श्री कृष्ण, सुदामा जी और उनके मित्र बलराम से जुड़ी हुई जो यहाँ पे कथाएं चित्रित है और वर्णन है अंदर, वो आपको दिखाते हैं और उनके दर्शन करते हैं। जय श्री महाकाल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो महर्षि सांदीपनि आश्रम जो टाइमिंग है वो सुबह के 7 बजे से रात के 8 बजे तक खुला रहता है ये आश्रम। तो आप विज़िट कर सकते हो इस टाइमिंग के बीच में। और यहाँ पे भगवान कृष्ण ने उनका भगवान बड़ाई करना है विद्या स्थल श्री कृष्ण। ये आप देख सकते हो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की विद्या स्थल है, तो इसलिए आप फूल अर्पित करके यहाँ पे फूल भी अर्पित कर सकते हो। तो क्या 10 रुपये का गुलाब के फूल का यहाँ पे एक वो मिलता है, तो हम ले लेते हैं और अंदर लेके चलते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित महर्षि सांदीपनि आश्रम, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपने मामा कंस का वध करने के बाद शिक्षा ग्रहण करने अपने भाई बलराम के साथ यहां आए थे और 64 दिन यहां रुककर महर्षि सांदीपनि जी से शिक्षा ग्रहण की थी। तो अभी हम भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला से बाहर आ चुके हैं और अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। और देख सकते हैं आप, जैसे आप पाठशाला से बाहर निकलोगे उसी के सामने कुंडेश्वर महादेव जी का मंदिर है, तो आप इनके भी दर्शन कर सकते हो। आप लोगों को नहीं पता तो उज्जैन में 84 महादेव के शिवलिंग है, तो ये उनमें से 40वां है। तो आप जब भी आओ तो इनके दर्शन जरूर करें। हर हर महादेव। अब हम आपको लेके चलते हैं उस स्थान पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 14 विद्याएं सीखी थी। तो आप देख सकते हो यहाँ से आप एंट्री करोगे, वो है कृष्ण पाठशाला। उसी से थोड़ा आगे जाओगे प्रांगण में, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है 14 डिसिप्लिन्स ऑफ नॉलेज लर्नड बाय श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएं। यहाँ के पहले चित्र में आप देख सकते हो महर्षि सांदीपनि जी भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनके मित्र सुदामा जी को पुराणों के बारे में बता रहे हैं। और दूसरे चित्र में तर्क यानी लॉजिक की विद्या दे रहे हैं। और तीसरे में धर्म शास्त्रों के बारे में बता रहे हैं। और चौथे में इथमोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, यानी निरुक्त के बारे में। और आगे एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष विद्या सिखाते हुए। और यहाँ पर ग्रामर की पढ़ाई कराते हुए यानी व्याकरण सिखाते हुए महर्षि सांदीपनि जी भगवान श्री कृष्ण को। और ये प्रोसोडी यानी छंद शास्त्र के बारे में विद्या देते हुए। और ये अन्य जो शिक्षाएं जो मिली थी सांदीपनि महाराज से भगवान श्री कृष्ण ने, उनके बारे में वो उनको ज्ञान देते हैं। और ये आयुर्वेदिक की शिक्षा देते हुए। और ये संगीत के बारे में। यज्ञ प्रधान के बारे में। तो जैसे ही आप
उस स्थान से बाहर आओगे जिसका नाम है श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएं, तो उससे जैसे ही आप बाहर होगे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति देखने को मिलेगी। तो ये है सर्वेश्वर महादेव का मंदिर। ये विश्व में एकमात्र ऐसा महादेव जी का मंदिर है जो स्वयंभू शिवलिंग के साथ स्वयंभू हुए हैं नाग देवता। ये यहाँ के शिवलिंग में जो नाग देवता है वो शिवलिंग से ही जुड़े हुए हैं। उज्जैन नगरी को सूखे के अकाल से बचाने के लिए महर्षि सांदीपनि जी ने इसी स्थान पर महादेव की घोर तपस्या की थी और उनकी इसी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने सर्वेश्वर महादेव के रूप में उन्हें दर्शन दिए और पूरे उज्जैन को सूखे के अकाल से मुक्त किया था। सर्वेश्वर महादेव का ये मंदिर पूरे विश्व भर में एकलौता मंदिर है जहाँ पर महादेव के स्वयंभू शिवलिंग के साथ उत्पन्न हुए हैं स्वयंभू नाग देवता। तो सर्वेश्वर महादेव के मंदिर के जो पुजारी जी हैं, अब मैं उनसे आपको मिलाता हूँ, वो आपको इस मंदिर के बारे में बताएंगे। जय श्री महाकाल। भगवान कृष्ण का गुरु सांदीपनि ऋषि ने ये शिवलिंग बीलपत्र से उत्पन्न किया। श्री सर्वेश्वर महादेव, इनकी जलाधारी में एक नाग देवता के दर्शन है। प्रायः भारतवर्ष में हमेशा नाग देवता को तांबे और पीतल का बना करके अलग से भगवान पे रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ नाग देवता स्वयं भगवान के साथ ही विराजमान है। भगवान पूर्ण स्वरूप में है। भगवान कृष्ण की विद्यास्थली है। 64 दिन भगवान यहाँ रुके, अपना गुरु मंत्र यहीं लिया शिवलिंग महादेव जी के पास। सर्वेश्वर महादेव मंदिर से जैसे ही आप बाहर निकलोगे इस तरफ आपको जाना है, उनके राइट साइड पे। यहाँ पे आपको वो कुंड मिलेगा जहाँ पर यहाँ की जो पहले प्रजा थी वो पानी स्टोर करती थी अपने मुश्किल टाइम के लिए। तो मैं आपको उस कुंड के दर्शन कराता हूँ। इसका नाम है गोमती कुंड। तो अगर आप लोगों को इस कुंड के बारे में कुछ भी पता करना है, इतिहास इसका जानना है, तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, पूरा डिस्प्ले बोर्ड है। इसमें पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन है, आप देख सकते हो। और इसी से लेफ्ट हैंड साइड में वो एक गैलरी आती है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो 64 कलाएँ सीखी थी वो पूरी मेंशन है, उनका चित्रित वहाँ पे वर्णन है। 64 कलाएँ का चित्रित वर्णन है। तो अभी हम आपको वहाँ लेके चलते हैं। सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर के जस्ट सामने आपको दिखेगी महाप्रभु जी सांदीपनि जी की 73वीं और 64वीं बैठक। तो आप इनके भी जाके दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है पूरे विश्व में आपको कृष्ण जी राधा रानी के साथ दिखेंगे, लेकिन उज्जैन के महर्षि सांदीपनि जी के आश्रम में एकमात्र प्रतिमा है जिसमें श्री कृष्ण जी और बलराम जी पढ़ते लिखते दिखाई देंगे। जय श्री महाकाल दोस्तों। तो अब मैं आपको उज्जैन के उस धार्मिक स्थल पर लेकर आ चुका हूँ जहाँ पर भगवान महादेव साक्षात मंगलनाथ के रूप में विराजित है।
मैं इस समय मंगलनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार के बाहर खड़ा हूँ। ये मंदिर भगवान मंगल जो कि 9 ग्रहों में से एक है, उनका जन्म स्थान भी माना जाता है। और इसकी एक और खासियत है कि किसी को भी किसी की राशि पे मंगलनाथ का दोष हो, मांगलिक दोष हो, तो यहाँ पे स्पेशल पूजा होती है उसकी। तो मंगलनाथ मंदिर के जस्ट लेफ्ट साइड में ही आपको काफ़ी शॉप्स मिल जाएगी जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। तो अभी हम एक शॉप के भैया के पास चलते हैं, वो आपको प्रसाद कितने का है, प्राइस के बारे में बताएंगे। देखिए, मंगलनाथ का जो मंदिर है पूरे भारत में एक ही है। नवग्रह के सेनापति भगवान मंगल शिव के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ये अपने जीवन के 21 कार्य देखते हैं: शादी, ब्याह, पढ़ाई, कारोबार, धन प्राप्ति, कर्ज छुटकारा, नवग्रह अनुकूलता, दीर्घ आयु इत्यादि कई कार्य। इस मंदिर की पौराणिक कथा ये है कि यहाँ पे अंधकासुर नामक असुर था। भगवान शिव ने जब उसका अंत किया था तब भगवान शिव जी के मस्तक के पसीने की बूंद गिरी थी इस जगह, जिससे धरती के गर्भ से मंगल का जन्म हुआ। और ये मंदिर पूरे वर्ल्ड में एक ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ शिवलिंग के आगे नंदी जी नहीं है, यहाँ पर भेड़ की सवारी है, क्योंकि मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, एरिस एंड स्कॉर्पियो। शनि को दान होता है ना काला वस्त्र, तिल तेल लोहा, ठीक उसी प्रकार यहाँ लाल चीजों का दान है, जिसके अंदर गेहूं, मसूर की दाल, लाल कपड़ा, पुष्प, श्रीफल और ये खेर की लकड़ी वहाँ पर यज्ञ के लिए जाती है। अपना नाम, सरनेम, गोत्र बोलकर ये दान चढ़ाया जाता है। कोई रुका हुआ कार्य हो तो बोल के चढ़ाना, सभी कार्य मंगल होते हैं। क्या प्राइस क्या? इसका प्राइस होता है ₹20 का एक प्रसाद है। अगर आप संपूर्ण चाहे, जिसमें 7 चीज़ें घर के लिए मिलती है, और अगर आप पहले आ चुके हैं, चढ़ा चुके हैं, तो छोटा मीडियम प्रसाद भी है, उसमें 5 चीज़ें मिलेगी घर के लिए, और उससे छोटा 100 वाला भी है, 50 वाला भी, जैसा आप चाहें। तो हमने प्रसाद ले लिया है और मंदिर के प्रवेश द्वार पे खड़े हैं, और हम आपको अंदर लेके चलते हैं और भगवान जो शिव जी हैं मंगलनाथ के रूप में जो है विराजित हैं, उनके दर्शन कराते हैं। ये एकमात्र विश्व में मंदिर है जो कि कर्क रेखा पे स्थापित है, और यहाँ पे भगवान शिव के जो मंगलनाथ जो शिवलिंग है उसके आगे नंदी बैठते हैं, आपको पता होगा, बट यहाँ पे भेड़ है। तो अब मैं आपको जो मंगलनाथ मंदिर के पुजारी जी हैं उनसे इस मंदिर के इतिहास के बारे में और क्या माना जाता है विश्व में एकमात्र मंदिर, उसके बारे में आपको बताते हैं। जय महाकाल, जय मंगलनाथ जी की। अभी जिस मंदिर पर आप खड़े हैं ये 9 ग्रहों में से मंगल ग्रह का जन्म स्थान है। शिव रूप में मंगल ग्रह का यहाँ उत्पत्ति हुई है। शिव जी के मस्तक के पसीने से मंगल का जन्म हुआ है। मत्स्य पुराण में, शिव पुराण में, अपन उज्जैन अवंतिका खंड का आप पढ़ेंगे तो मंगलनाथ मंदिर का उसमें उल्लेख है। ये भगवान शिव के मस्तक से पसीने से उत्पन्न मंगल ग्रह का बालक स्वरूप में मंगल का जन्म स्थान है। जिन जातकों की कुंडली में, बच्चे की कुंडली में मंगल दोष रहता है, विवाह आदि वगैरह में परेशानी आती हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए, मंगल दोष शांति के निवारण के लिए यहाँ मुख्य पूजा होता है पके हुए चावल का, भात पूजा बोलते हैं उसको। वो यहाँ सेंटर पॉइंट माना गया है। कर्क रेखा जो है वो भी यहीं से निकल के गई है। तो आप देख सकते हो जैसे ही आप एंट्री करोगे तो इसके फर्स्ट फ्लोर पे आपको यहाँ काफ़ी लोग देखेंगे जो पूजा करा रहे हैं। काफ़ी पंडित हैं जो काफ़ी लोग अपने मांगलिक दोष की पूजा कराने आए हैं। तो अगर आप पे मंगल दोष है तो आप यहाँ पे पूजा करा सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे पूजा हो रही है। ऐसे ही आप यहाँ से ऊपर जाओगे, सेकंड फ्लोर पे महादेव जी का मंदिर है, हम वहाँ लेके चलते हैं आपको। स्कंद पुराण व अवंतिका खंड में यह उल्लेख मिलता है कि अंधकासुर नामक एक दैत्य हुआ करता था जिसने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, और उसकी इसी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने एक वरदान मांगने को कहा, और वरदान स्वरूप अंधकासुर ने भगवान शिव से मांगा कि मेरे रक्त की बूंद जहाँ पर भी गिरे वहीं पर मेरा दोबारा जन्म होता रहे। इस वरदान को पाकर अंधकासुर चारों तरफ तबाही फैलाता गया। शिव के वरदान स्वरूप कोई भी उसे हरा नहीं पाया। तभी सभी भक्तों ने अपने भगवान शिव की आराधना की और कहा कि अब आप ही इस संकट से बचाएं। अपने भक्तों की भलाई व मदद के लिए भगवान शिव को रौद्र रूप धारण करना पड़ा
और आ गए धरती पर और अंधकासुर से युद्ध करने लगे। युद्ध के दौरान जब भगवान शिव ने अंधकासुर को अपने त्रिशूल से प्रहार किया, तभी भगवान शिव के पसीने की बूंद धरती पर गिर जाती है और धरती फटकर दो भागों में बट जाती है और तभी उसमें से उत्पत्ति होती है मंगल ग्रह की। शिव जी के त्रिशूल से घायल अंधकासुर का सारा रक्त इस नए ग्रह मंगल के ऊपर गिर जाता है और अंधकासुर का अंत हो जाता है और तभी भगवान शिव ने मंगल ग्रह को धरती से उठाकर ब्रह्मांड में स्थापित कर दिया था। इसी कारणवश ये कहा जाता है कि मंगलनाथ मंदिर के ठीक ऊपर ब्रह्मांड में स्थित है मंगल ग्रह। तो जैसे ही आप मंदिर के पुजारी को आपने जो यहाँ पे प्रसाद लिया होगा, जो सामग्री ली होगी बाबा मंगलनाथ जी को चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए, वो आपसे लेंगे और आपका नाम और गोत्र पूछेंगे और बाबा को अर्पित करेंगे। मंगलनाथ जी के मंदिर के साथ में ही हमारे प्यारे हनुमान जी विराजित है। तो अभी महादेव जो कि मंगलनाथ के रूप में यहाँ विराजित है, उनके दर्शन करने के बाद अभी हम मंदिर के प्रांगण में आए और अभी हमें यहाँ पे कुछ भाई लोग मिले जो कि महाराष्ट्र से आए। तो अब उनसे पूछते हैं कि उनके दर्शन कैसे और उन्हें उज्जैन में कैसा लग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आकाश टंडन है। तो आप यहाँ पे कुछ स्पेशल पूजा कराने हैं मंगलनाथ मंदिर में या नॉर्मल घूमने आए थे, बहुत इंजॉय सब हो गया। तो आपने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन कर लिए? हाँ कर लिए, अच्छे हो गए। और सवारी देखी बाबा की? हाँ, अच्छी लगी? अच्छी लगी। पहली बार दर्शन किया? पहली बार, बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। आप देख सकते हो ये है भगवान मंगलनाथ जी का मंदिर और इससे ही जैसे लेफ्ट साइड में आप जाओगे ना, यहाँ रसीद काउंटर बना हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा है ना प्राइस मेंशन है कि आपको कौन कौन सी पूजा करानी है। हर हर महादेव। तो अभी इस समय मैं आ चुका हूँ उज्जैन के उस धार्मिक स्थल पर जिसका महाकालेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और विशेष माना जाता है। ये उज्जैन का वो मंदिर है, मैं बात कर रहा हूँ माता हरसिद्धि के। कहा जाता है कि ये मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर क्या हुआ था, क्या है विशेषता इस मंदिर की, वो मैं पूरा आपको बताऊंगा। तो चलो करते हैं माँ हरसिद्धि के दर्शन और इस मंदिर के आपको भी कराते हैं अद्भुत दर्शन। हर हर महादेव, जय माँ हरसिद्धि। अभी हमें कुछ श्रद्धालुगण मिले हैं जो कि माता हरसिद्धि मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि उनके दर्शन कैसे हो रहे, उन्हें कैसा लग रहा है माता के दर्शन करने के बाद। माता के दर्शन बहुत बढ़िया लग रहा है। हम बुलंदशहर से आए हैं और अच्छा लगा ये। तो आपने माता की जो रात्रि आरती होती है वो अटेंड करी है या हाँ, रात्रि नहीं, आरती भी अटेंड करी थी। अच्छा, और आज भी करोगे? अब भी करेंगे। जय श्री महाकाल, जय सिद्धि मैया की जय। मंदिर आए हमें बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर भंडारा हो रहा है। यहाँ भंडारा हो रहा है, हमने वो भी प्रसाद ग्रहण किया है और हमें बहुत अच्छा लगा। हमने सभी के दर्शन किए हैं यहाँ पर। बस जय माता दी। तो माता के मंदिर के बाहर से ही आपको माता को अर्पित करने के लिए प्रसाद, फूल वगैरह मिल जाएंगे। तो भैया क्या प्राइस है इन फूल का? 100 रुपये का ही फूल है। तो मंदिर के प्रवेश करने से पहले ही आपको 10 रुपये के फूल और 10 रुपये के प्रसाद भी मिल जाएंगे जो कि ये भाई बेच रहे हैं। और नीचे जो आपको मिलेगा वो 16 श्रृंगार का है जिसमें आपको 100 रुपये देना होगा। उज्जैन का यह प्राचीन और शक्तिशाली मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर माता सती के हाथ की कोनी आकर गिरी थी। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार माता हरसिद्धि के भारत में 2 मंदिर हैं, एक गुजरात के द्वारका में और दूसरा मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। माता की सुबह की पूजा द्वारका में की जाती है और रात की पूजा उज्जैन में की जाती है। शिव पुराण में यह भी उल्लेख है कि उस समय चंडमुंड नामक 2 राक्षस हुआ करते थे जिन्होंने पृथ्वीलोक पर आतंक मचा रखा था। उनके इसी आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ने देवी आदिशक्ति का आह्वान किया था और माता ने चंडी रूप धारण कर दोनों दैत्यों चंडमुंड का वध किया था। तब भगवान शिव ने उन्हें हरसिद्धि नाम दिया था और कहा था
कि अब आप हरसिद्धि नाम से पूरे विश्व भर में जानी जाओगी। मंदिर के प्रांगण में 2 बड़े दीप स्तंभ है जिसमें आरती के समय दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब दीप प्रज्वलित किए जाते हैं तब कोई भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से माता से कुछ मांगता है तो उसकी सभी मनोकामना अवश्य माता पूरी करती है। ये दीप लगाना आसान नहीं है, ये बिना किसी सेफ्टी के साथ इस पे चढ़ते हैं और दीप प्रज्वलित करते, एक एक दीप प्रज्वलित करते हुए नीचे उतरते हैं। आप आरती के समय देखना, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। वो हर श्रद्धालु जो उज्जैन आता है बाबा महाकाल की भस्म आरती देखने, अवश्य वो महाकाल की आरती के बाद यहाँ पे होने वाली दूसरी प्रमुख आरती जो कि है माता सती की 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माता हरसिद्धि की संध्या आरती जरूर देख के जाता है। तो अब हम आपको माता हरसिद्धि मंदिर की भव्य संध्या आरती के दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी जिसमें मैंने आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अलावा उज्जैन में ऐसे कौन से धार्मिक स्थल है उनके दर्शन कराए हैं और उनके इतिहास के बारे में आपको बताया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और फाइनली चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली अदर उज्जैन की जो वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।